आज की मेरी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां हम कबाड़ की बेकार चीज़ों से कुछ ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और सबको हैरान करेंगे। तो चले आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और काम करते हैं अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कल मैं अपने स्टोर रूम में गई तो देखा इन चीज़ों को, तो मुझे कुछ आइडियाज़ आए, तो मैंने कहा कुछ आपके लिए कुछ बनाती हूँ और अपने घर के डेकोर में कुछ हिस्सा डालती हूँ। तब मैंने अपने आइडियाज़ को कैफ़े मंजिल तक पहुँचाना था, तो आज मैं एक परफ्यूम का डिब्बा लेकर आई हूँ। तो इसके ऊपर मैं कुछ काम करूँगी, इसका हम क्या बनाएंगे। ये डिब्बा काफ़ी मोटा और काफ़ी अच्छे हार्डबोर्ड का बना हुआ था, तो मुझे आइडिया आया कि मैं इस पे कैसे काम करूं। तो ढक्कन बंद करके मैंने देखा इसकी हदूद कहाँ तक आ रही थी। तो तब मैंने वहाँ पर इसके कपड़े को ग्लू गन की मदद से लगाना शुरू कर दिया। तो नीचे वाला हिस्सा मेरा कम पड़ गया, तो तब मैंने नीचे वाले हिस्से को भी इसके साथ ही ग्लू गन से पूरा कवर करना शुरू कर दिया। तो कवर करने हुए जो इसके एजेस बच गए, तो ऊपर वाले एजेस जो कि एक मगज़ी सी लगी हुई थी, तो उस मगज़ी को मैंने ऊपर उठाते हुए बाकी वाले क्लॉथ को कटिंग करके इसके नीचे दबा दिया। तब ग्लू गन की मदद से दबाया और इसके ऊपर इस तरीके से मैंने इसको प्लेन कर दिया। तो देखिए मेरा कितना ज़बरदस्त सा ये कवर हो चुका है। इस तरह के फ़र वाले जो क्लॉथ होते हैं बाज़ार से अक्सर मिल जाते हैं, और ये मेरे फेवरेट क्लॉथ थे जो मैंने अपने रखे हुए थे, तो मैं इसी सेटिंग में इसको यूज़ करती हूँ। तो इस क्लॉथ की कटिंग मैंने नीचे 1 इंच के बराबर इसकी चौड़ाई रखी और नीचे इसकी चौड़ाई को सेंटर से कट कर लिया। तब मैंने ये एक लंबी स्ट्रिप को नीचे से ग्लू गन की ही मदद से लगाना शुरू कर दिया। ख्याल रहे कपड़े का काम थोड़ा मुश्किल होता है और ग्लू गन काफ़ी गर्म होती है, जिसमें आपका हाथ जो है जलने का डर होता है। तो आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं इसको पेस्टिंग के लिए। तो इस तरीके से मैंने इसको ऊपर से नीचे तक तमाम पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास एक और ब्लॉक बचा हुआ था जिसके ऊपर काफ़ी अच्छे किस्म के सीक्वेंस वर्क का काम हुआ था। उस ब्लॉक को मैंने इसके ऊपर लगाया, तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ गई। तो इसको मैंने तमाम को इसके ऊपर ही पेस्ट कर दिया ताकि इसकी जो लुक ही चेंज हो जाए। तो देखें ये इतनी ज़बरदस्त लुक आ रही थी कि मेरी कमरे की सेटिंग के साथ भी ये मैच हो गया। तो चलें अब मैं इसके ढक्कन पे काम करती हूँ। तो इसके ढक्कन को भी मैंने इस तरीके से मार्क किया, लेकिन फ़र वाला कपड़ा इसके ऊपर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब मैंने इसको ग्रीन जो सादा वाला कपड़ा था इसके ऊपर इसको स्ट्रिप काटी और तब मैंने इसको इसकी साइडों पर लगाना शुरू कर दिया। और मुझे ये भी डाउट था कि जब मैंने ढक्कन बंद करना है तो कपड़ा इसके अंदर आएगा, तो ढक्कन मेरा इसके क्लोज़ नहीं होगा। तो तब मैंने थोड़ा सा ऊपर करके कपड़े को लगाना शुरू कर दिया। गोलाई में ग्रीन जो क्लॉथ था उसको लगाने के बाद जो इसका एजेस था उसको भी मैंने इस तरीके से साइड पे जब किया, तो इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए मैंने बाकी की कपड़े को कटिंग कर दिया और मोड़ के इसको भी ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर दिया। अब जो ऊपर का मेरे पास फालतू क्लॉथ बच गया, क्योंकि ये काफ़ी मोटा लग रहा था, तो मैंने इसको जो है ना कटिंग करके इसको इक्वल कर दिया। अब मैंने इक्वल किया तो मेरे लिए ये जो शीट थी काफ़ी जो सर्कल था खाली बच गया। सर्कल पर हैंडल देने का सोचा, क्योंकि बॉक्स को खोलने के लिए मुझे एक हैंडल की ज़रूरत थी। तो इस तरीके से मैंने इसी की ही जो मगज़ी थी उसको फोल्ड करके मैंने एक साइड पे ग्लू गन से इसको अटैच कर दिया और दूसरी साइड से भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब सेंटर वाले पीस को मैंने दोबारा से एक सर्कल काटा अपनी फ़र वाले वाइट पीस का, और ऊपर सर्कल के अंदर इसको रखते हुए दूसरी साइड से निकाल के दूसरी साइड पे भी सर्कल को इसके अंदर पेस्ट कर दिया। और बाकी की जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने सीज़र की मदद से कट कर दिया। तो इस तरीके से देखें मेरे कितना ज़बरदस्त था ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई चीज़ स्किप मत कीजिएगा। अब जो मैं ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ वो मेरे पास एक आइसक्रीम का डिब्बा पड़ा हुआ था,
प्लास्टिक का, लेकिन इसके ऊपर वाला जो लिड था वो टूट चुका था। तो इसको मैंने इस्तेमाल में लाने का सोचा, तो इसको मैंने मार्क किया, दोनों साइडों पे इक्वली तौर पर मैंने मार्क किया। नीचे से मैंने जो है उसको प्लेन ही रहने दिया और सेंटर में इसके उभार टाइप लुक आई। तो इस तरीके से मैंने सीज़र से इसकी कटिंग कर दी। अब दोनों मेरे पास ये 2 रेड कलर के लिड्स पड़े हुए थे जो कि बेकार पड़े हुए थे। तब मैंने एक और फर वाला ब्राउन कलर का कपड़ा लिया, तो इसकी गोलाइयाँ काट लीं। अब लिड को मैंने ऊपर से जिस तरीके से कवर करना था, तो तब मैंने इस कपड़े की दूसरी गोलाई भी काटी और लिड को ऊपर से ग्लू गन की मदद से कवर कर दिया। इन लिड को मैंने एक व्हील की शक्ल दी और सेंटर में खूबसूरत बनाने के लिए सेंटर में एक बड़ा सा सीक्वेंस लगा दिया। मुझे थोड़ी इसकी हाइट चाहिए थी, तो मैंने इसके नीचे जो बॉटल्स की लिड पड़ी हुई थी उनको मैंने दूसरी स्टिकली गम के साथ पेस्ट कर दिया। अब मैंने जो दोनों साइडों पर इस तरीके से व्हील लगा दिए और रिबन्स के फ्लावर्स और जो बेबल्स पड़े हुए थे ग्लास के, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन ब्लू था, तो मैंने ब्लू में और रेड में इसके कॉम्बिनेशन को किया। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस और फ्लावर के साथ इसको खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये भी ऑर्गेनाइज़र बड़ा ज़बरदस्त और पसंद आया होगा। आप इसको जैसे चाहें यूज़ कर सकते। कलर कंट्रास्ट को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पास एक पिन का कवर पड़ा हुआ था, तो वह येलो कॉम्बिनेशन भी मैंने इसके साथ ऐड कर दिया। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा टिशू होल्डर तैयार हो चुका है। चाहे तो आप इसको अपने डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा जो ऑर्गेनाइज़र है वो थर्मापोल का मैंने बनाया था, क्योंकि ये ब्लॉक थर्मापोल का मेरे पास पड़ा हुआ था। इससे पहले भी थर्मापोल के जो ऑर्गेनाइज़र हैं और डेकोरेशंस हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो कि आपने काफ़ी पसंद किए थे। मेरा ये ब्लॉक इक्वल नहीं है, तो एक साइड से ऊंचा होने की वजह से मैंने सीज़र से इसको कट कर लिया, तो मेरा ब्लॉक इक्वल हो गया। अब इसके ऊपर जो मैं फ़र लगाऊंगी वो मैंने ब्लैक कलर का जो स्टफ़ है वो लिया है अपनी सेटिंग के हिसाब से। फ़र वाले इस क्लॉथ को भी मैंने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ब्लॉक रखा है और मेजरमेंट करके इसकी कटिंग कर ली है। मुझे दोनों साइडों पर ब्लैक कटिंग में क्लॉथ चाहिए था और जो छोटी वाली साइडें हैं उसमें वाइट कलर की मैंने फ़र लगाई है। तो इस तरीके से मैंने ऊपर वाले हिस्से को भी इसी कपड़े के साथ कवर कर लिया, जबकि नीचे वाला जो हिस्सा था मैंने वाइट ही रहने दिया है और चारों कॉर्नर को नुकीली शेप देते हुए मैंने सीज़र से कट कर दिया है। तो अब दोनों साइडें मैंने कवर की हैं। मेरे पास जो चेन्स फ्रॉक की पड़ी हुई थी बची हुई, तो वो चेन्स को मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि इसके दोनों अतराफ में मैंने चेन्स लगा। अब वाइट हिस्से को कवर करने के लिए मैंने हाइट दी है और हाइट देने के लिए मेरे पास बैग के कुछ हुक पड़े हुए थे, वो हुक मैंने एक ग्लू गन की मदद से ही पेस्ट कर दिए हैं, तो मेरी हाइट भी बढ़ गई है। अब मैंने बैंगल्स ली हैं, मेटल की बैंगल्स थी और इनको मैंने येलो कलर की ऊन के साथ इस तरह स्पाइडर की शक्ल में रोल करना शुरू कर दिया और इसको नॉट लगा दिया। तो देखें अब मेरे पास ये 4 बैंगल्स के 4 व्हील मिल गए हैं। तो इस तरह आप बारी बारी 4 व्हील तैयार कर लें। मैंने भी कटिंग कर ली है और इनकी नाट को कटिंग कर दिया। अब एक ऊन ली है मैंने वाइट कलर की और वाइट कलर की ऊन में इस तरह ग्लास लगा के मैंने इनके व्हील के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब मुझे एक टाई की शक्ल देनी थी, तो मैंने येलो कलर की ही ऊन को इस्तेमाल किया है और इसको टाई की शेप देकर इसको भी सबसे ऊपर वाले हिस्से पे पेस्ट किया है और इसके सेंटर में एक सीक्वेंस दे दिया है। सीक्वेंस देने के बाद अब मेरे पास कुछ रिंग तैयार पड़े हुए थे, तो उसको भी मैंने वाइट कलर की ऊन के साथ एक खूबसूरत सी लुक देते हुए उन रिंग को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। मेरे पास 3 रिंग थे, तो तीनों ही मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिए क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन भी वाइट में आ रहा था। अब एक सेंटर में इसके बटन लगाते हुए वाइट कलर के बटन इसके अंदर लगा दिए, तो देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई थी। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई इतना ज़बरदस्त और इतना अट्रैक्टिव बनेगा। बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह ही चेन से सीक्वेंस से इसको डेकोरेट कर दिया। और मैं अपने उन बहन भाइयों का जो कि मेरे वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनमें है एडू माइंड ऑफिशियल फ्रॉम कराची, रियालम, जस्ट आर्ट, मुस्तनसर इकबाल, बाबा 42 और 40। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप
इनके भी चैनल्स को प्रमोट कीजिए और आप भी इसी तरह मुझे अपना प्यार दीजिए ताकि मैं मज़ीद और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो देखें मेरी ये तीनों ऑर्गेनाइज़र रेडी हैं। ये मल्टीपर्पज़ हैं, आप इसको किचन या होम दोनों चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।